वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही खूबसूरत सा मैरीगोल्ड जो कि पूरा ही विंटर खिलता रहता है। अगर आपने कभी इस फ्लावरिंग प्लांट को ग्रो नहीं किया है तो इसकी कोई भी वैरायटी ग्रो करके देखिएगा, बहुत खूबसूरत से फ्लावर्स देगा। तो मेरे जिन व्यूवर्स को या सब्सक्राइबर्स के पास जो है वो ये बेबी सनरोज़ का प्लांट है और आपने अपने इस पौधे में कोई काम नहीं किया है, तो आज ही अपने इस पौधे को पकड़ें और उस पे आप ये सारा काम कर लें ताकि आने वाले मौसम में आपका ये जो बेबी सनरोज़ का सक्लेंट प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत सा पौधा है, वो बिल्कुल तैयार हो जाए, आपकी हैंगिंग बास्केट के लिए, फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाए। अभी इसको हालत आप देख सकते हैं किस तरह की है। मेरे पास ये काफ़ी सारे पॉट्स में है और ये कटिंग से आसानी से लग जाता है। अब इसमें मेरे पास तो ग्रीन वाली वैरायटी है, अगर आपके पास दूसरी है तो आप दोनों में ये काम कर सकते हैं। पत्ते देखें कितने पीले हो गए हैं, ब्रांचेस भी उसकी काफ़ी डल लग रही हैं और मैंने इसकी काफ़ी सारी कटिंग ऑलरेडी लगा रखी हैं। तो आपने अगर कोई कटिंग नहीं लगाई तो आप आज ही इसकी ज़्यादा सारी कटिंग लगा लीजिए। कटिंग लगाने का पूरा मेथड शेयर करूंगी और साथ में इसकी केयर भी। बहुत ही प्यारा सा प्लांट है, मैंने काफ़ी दफ़ा इसकी वीडियो शेयर की हैं। छोटी से छोटी ब्रांच इसकी आप कहीं भी लगाएंगे तो ये लग जाएगा और हैंगिंग बास्केट के लिए तो आप समझ लें कि बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको कोई प्लांट हैंग करना है तो आप इस पौधे को ढेर सारी कटिंग तैयार करके लगा लें। अब इसमें आपने करना क्या है कि जितनी इसकी लेगी ब्रांचेज हैं उन सबको मैं कट कर दूंगी। आपने भी इसी तरह करना है कि पौधे की जितनी लेगी ब्रांचेज हैं उनको कट करने के बाद उसके अंदर जितने पीले पत्ते हैं उनको रिमूव कर देना है। काफ़ी सारी इसमें शाखें जो हैं वो सूख चुकी हैं, उनको आपने निकाल देना है। लेकिन आपने ये कोशिश करनी है कि पौधे की जो जड़ें हैं वो डिस्टर्ब ना हों। साथ के साथ ही गोडी भी कर दें, मट्टी को नरम करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिर हमने इसको बाद में फर्टिलाइज़र भी देना है। तो जब तक इसकी मट्टी नहीं नरम होगी फर्टिलाइज़र देने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही पौधा जो है वो उसको अच्छे से अब्जॉर्ब करेगा। तो मेरे पास काफ़ी सारे पॉट्स में है जिनमें कटिंग भी मैंने लगाई थी और कटिंग मैंने इसी तरह रहने दी हैं क्योंकि अभी मौसम नहीं है इनको शिफ्ट करने का। तो जब थोड़ा फरवरी के बाद खुलेगा मौसम तो फिर हम इसको शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ मेरे कुछ वाटर प्लांटर में भी ये लगा हुआ था क्योंकि इसको ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती, आप इसको छोटे से छोटे गमले में लगा सकते हैं। इसलिए इसकी जहाँ से भी आपको कटिंग मिले आप उसको लगा लें, चाहे बॉटल में, छोटे से कप में, कहीं भी आप लगाएंगे तो मट्टी में ये आसानी से लग जाती है। पानी में रख देंगे तो भी इसकी रूट्स आ जाती हैं। तो पौधों को आपने इस तरह से नीट कर लेना है। मेरे पास ये काफ़ी सारे गमलों में हैं तो मैं जल्दी जल्दी इनको नीट कर लूँगी, मट्टी की गोडी कर दूँगी, पीले पत्ते निकाल दूँगी ताकि पौधे जो हैं वो एक दफ़ा उनकी जो कंडीशन है वो अच्छी हो जाए और आगे जब हमने इनको खाद देनी है, इनका जो ग्रोथ का मौसम आना है, तब बगैर किसी परेशानी के जो हमारे ये पौधे हैं बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएं। तो जितने भी बॉटल प्लांटर हैं सभी की मैं मट्टी को नरम करूँगी क्योंकि मट्टी हार्ड हो जाती है जितनी भी आपने पोरस बनाई हो। जब आप उसकी गोडी नहीं करेंगे, उसको करेंगे नहीं सॉफ्ट, वो थोड़ी ऊपर से सख्त हो जाती है। यहाँ मैंने सभी गमलों की मट्टी को सॉफ्ट कर लिया है, लेगी ब्रांचेस काट दी हैं और पौधों को नीट कर दिया है। तो अब जब इनको हम खाद देंगे तो ये बहुत अच्छे से यहाँ पे ग्रो हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहें कि आपको इनको किसी बड़े पॉट में लगाना है तो आप इनको शिफ्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कीजिएगा, अभी इसका ग्रोथ का टाइम नहीं है। अब देखो कितनी सारी कटिंग मेरे पास निकल आई हैं जिसमें से कुछ हेल्दी हैं, कुछ बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। तो जो हेल्दी वाली हैं उनको हम निकाल लेंगे। कटिंग का साइज़ आप देखो मैंने कितना लिया है, 3 से 4 इंच का, 5 इंच की कटिंग है। इसकी तो 1 इंच की कटिंग भी लग जाती है। यहाँ कुछ कटिंग मैंने बहुत छोटी भी ली हैं जो कि मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगी। इसकी कटिंग के लिए जो आपने मट्टी लेनी है, यहाँ देखें ये कितनी छोटी है, ये भी लग जाएगी। तो इसकी आपको इतनी भी कटिंग मिलती है ना, आप वो भी लगा सकते हो। अब इसके लिए जो मैंने मट्टी ली है वो मैंने सिंपल अपनी गार्डन सॉइल ली है पुराने गमलों में से। कोई ज़रूरत नहीं है आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करने की, ये बहुत आसानी से लग जाता है। अगर आपके पास बुरबरी खाद वाली पुरानी कोई मट्टी है बस उसी में इसको लगा दें। मट्टी को आपने एक दफ़ा सॉफ्ट करना है और जहाँ आप इसकी कटिंग लगा रहे हैं उसमें आपने देखना है कि आपने ड्रेनेज होल अच्छे से कर लिए हैं। अगर तो आपने नीचे होल नहीं किए हैं, पानी कैसे निकलेगा, आपकी कटिंग तो गल जाएगी। इसलिए आपने नीचे होल ज़रूर करने हैं और सारी कटिंग के दो दो नॉड आपने इस तरह से मट्टी में दबाते चले जाना है। बहुत आसानी से हफ्ते के अंदर अंदर इसमें रूट्स आ जाएंगी
और आपके इतने ढेर सारे फिर से पौधे इसके तैयार हो जाएंगे। तो ये मंथ जो है जनवरी का और फरवरी का बहुत अच्छा रहता है। हम किसी भी पौधे के बहुत सारी कटिंग लगा के इतने ढेर सारे पौधे बना लेते हैं कि आने वाले समर में जो है वो हमारे पास बहुत सारी कलेक्शन हो जाएगी इन पौधों की। सभी गमलों में मैंने इस तरह से कटिंग्स लगा दी हैं। अब इनको हम पानी दे के, तो अब इसको रखेंगे कहाँ, क्योंकि रात में तो कोहरा पड़ता है, तो कोहरे में हम इसको नहीं रखेंगे। मैं इसको जो है ना वो अपने बाकी पौधों के नीचे रखूँगी, जो टेबल के ऊपर पड़े हैं मेरी रूफ टॉप पे, और उनके नीचे जो है वो कवर्ड एरिया है, तो मैं इसको रखूँगी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ इनको कोहरा भी नहीं पड़ता और डायरेक्ट इसके ऊपर बारिश भी नहीं आएगी। तो आपने भी इसी तरह करना है। इन कटिंग्स को ऐसी जगह रखना है जहाँ पे ब्राइट लाइट आए, धूप आए, लेकिन रात का कोहरा और बारिश नहीं आए, तो आपकी कटिंग 100% ग्रो हो जाएंगी। और वो दोस्त जिनकी कटिंग ग्रो नहीं होती हैं वो भी इस चीज़ को जहन में रखें कि अगर ड्रेनेज होल नहीं किए, पानी ज़्यादा दे दिया है और आपने इसको ओपन ही रख दिया है, तो आपकी कटिंग कभी भी नहीं लगेंगी। इन टिप्स को ज़रूर जहन में रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी करते जाइएगा।